हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ जॉब ट्रेनिंग के बारे में। पार्ट है ये 2। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड सीखे थे, तो आज हम सीखेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन मेथड्स को एक बढ़िया और एग्जाम्पल्स के साथ समझना। माय डियर लर्नर्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। सारे लेक्चर्स को सुनिए और अपने सपनों को साकार कर लीजिए। टॉपिक को पूरा सुनिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। एजुकेशन और नॉलेज को बढ़ाना, यही मेरा पर्पस है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर एक एम्प्लॉय को उसकी जॉब के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। वहीं पर सुपरवाइजर उसको सिखाता है कि काम को कैसे करना है, पर इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि ये ट्रेनिंग सिर्फ थोड़े समय तक ही चल सकती है और ज्यादा लोगों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं दी जाती, क्योंकि जॉब के ऊपर सबको थोड़ी ना एक साथ रखा जा सकता है। तो इसी कारण से इसकी कमियां हैं। तो कई कंपनीज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देती हैं। इसके भी कई सारे मेथड्स हैं। स्लाइड में देखिए, मैंने हर मेथड को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। एक एक करके हम सब मेथड्स को सीखेंगे और एग्जाम्पल्स की मदद से लॉजिक भी समझ लेंगे। स्टार्ट करेंगे हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाती हूँ कि वेस्टिब्यूल का मतलब क्या होता है। अब आप इमेज को ध्यान से देखिए। आपको दिख रहा है एक पैसेज, एक रास्ता जो कि बाहर के दरवाजे से बिल्डिंग के अंदर, फैक्ट्री के अंदर लेकर जा रहा है। इसी रास्ते को बोला जाता है वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इसी से नाम प्रेरित है। ये नए वर्कर्स को दी जाती है, जिसमें इंस्ट्रक्टर्स उन्हें सिखाते हैं कि काम को कैसे करना है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाता है, जिसे कि बोला जाता है वेस्टिब्यूल, क्योंकि यही तो वो रास्ता है जिस पर चल के एक एम्प्लॉय या वर्कर को अपना काम बढ़िया ढंग से आएगा। यहाँ पर ये एक डुप्लीकेट रूम की तरह होता है, एक्चुअल वर्क कंडीशंस की तरह बनाया जाता है और बिल्कुल वैसे ही फाइलें और इक्विपमेंट रखे जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे कि असल में फैक्ट्री के अंदर हैं। जर्नली कंपनीज में क्लरिकल और सेमी स्किल्ड जॉब्स पर जिन लोगों को रखा जाता है, उनको ये ट्रेनिंग मेथड की मदद से काम सिखाया जाता है। इस मेथड के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि जो ट्रेनी है वो अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करता है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती जैसे कि वर्क प्लेस में होती है। दूसरी बात, उसका इंटरेस्ट जागता है और वो उत्साहित होता है कि रियल जॉब कंडीशंस भी बिल्कुल वैसी ही हैं और ऐसे ही क्रिएट करके उसे सिखाया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती, क्योंकि किसी भी तरीके के इक्विपमेंट को डिस्ट्रक्ट या खराब नहीं करते ट्रेनीज। पर इसके अंदर कई सारी कमियां भी हैं। ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि हर एक तरीके का इक्विपमेंट, ट्रेनर्स अपॉइंट करना पड़ता है इस ट्रेनिंग को देने के लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल क्रिएट करना है। इस कारण से बहुत खर्चा होता है और सुपरवाइजर के ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। दूसरा मेथड है अप्रेंटिसशिप। इस मेथड के अंदर जो नया एम्प्लॉय आया है, उसे नाम दिया जाता है अप्रेंटिस का, क्योंकि वो शिक्षा लेता है अपने सीनियर से। उसके साथ एक क्वालिफाइड सीनियर होता है, जिसे वो ऑब्जर्व करता है, खुद काम नहीं करता, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करता है
और जब उसका सीनियर उससे किसी भी तरीके की असिस्टेंस मांगता है, सिर्फ वो उसकी छोटी मोटी हेल्प ही करता है। इस मेथड के अंदर ट्रेनी को थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं और वो प्रैक्टिकल लर्निंग भी गेन करता है। इंडिया में अप्रेंटिसशिप एक्ट 1962 है, जिसके अंदर कई सारे एम्प्लॉयर्स आते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज के जहां पर उन्हें एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ट्रेनीज को काम सिखाना पड़ता है एज अप्रेंटिस। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर इस चीज की जरूरत है। तो जॉब प्रोफिशिएंसी, जॉब में बेहतरी पाने के लिए कई बार जो मैकेनिक, प्रिंटर, टूल मेकर, जूलर होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, वीवर या कारपेंटर होते हैं, उन्हें अप्रेंटिसशिप पर रखा जाता है। कितने समय पर रखना है ये जॉब के ऊपर डिपेंड करेगा। और जर्नली, जब एक पर्सन अप्रेंटिस की भूमिका में आता है तो उसे स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड का मतलब होता है वह पैसा जो सैलरी से काफी कम होता है पर दिया जाता है। अब गवर्नमेंट समय समय पर कई सारे रूल्स बनाती है ताकि एम्प्लॉयर किसी भी अप्रेंटिस के साथ उसके हक को ना मार पाए। इस मेथड में कई सारी खूबियां हैं, जैसे कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। ट्रेनी जो है नए नए स्किल्स गेन करता है और उसे जॉब मार्केट के बारे में कई इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। उसको अपने स्किल्स बढ़ाने का एक बढ़िया मौका मिल जाता है। पर इसमें कई सारी कमियां भी हैं, जैसे ये एक टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट है और काफी खर्चा होता है ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में। तीसरा तरीका है क्लासरूम ट्रेनिंग। क्लासरूम ट्रेनिंग में जो कंपनी है वो जब बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ ट्रेनिंग देना चाहती है तो इस मेथड को यूज कर लेती है। क्लासरूम लेक्चर्स बनते हैं जिसके अंदर एक्सप्लेन किए जाते हैं नए नए जॉब के रिलेटेड कंसेप्ट्स, रूल्स के बारे में बताया जाता है और क्या क्या प्रोसीजर कंपनी में फॉलो होते हैं उसकी जानकारी भी दी जाती है। लेक्चर्स दिए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, केस स्टडीज के बारे में डिस्कशंस की जाती हैं। ट्रेनी के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाया जाता है। कई सारी कंपनीज तो ऐसी हैं जिन्होंने अपने स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज डिजाइन करे हैं या उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट्स डिजाइन करे हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नए नए कामों को सिखा पाएं। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। अब हम डिस्कस करेंगे चौथा मेथड जो कि है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप ट्रेनिंग एक कंबाइंड एफर्ट है, एक मिलजुल कर बनाया गया एफर्ट। कौन मिला और किससे मिला? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मिले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। कुछ एक कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। फिर उन्हें सिलेक्शन के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाता है जहां पर वो एक्वायर करते हैं नॉलेज। अब देखिए, थ्योरेटिकल नॉलेज देगा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, प्रैक्टिकल नॉलेज देगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रेनिंग काफी लंबे समय तक चलती है क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है। कई सारी प्रोफेशनल वर्क में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जैसे कि एमबीबीएस, सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए। इन कोर्सेज में ऐसी ट्रेनिंग का बहुत ही महत्व है। नेक्स्ट मेथड है कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंस के अंदर कई सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सब लोग एक सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशंस करते हैं। ये सब्जेक्ट कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है या कोई नया ट्रेंड भी हो सकता है। हर एक पार्टिसिपेंट इस सब्जेक्ट के ऊपर अपना एनालिसिस देता है। नए नए इश्यूज को डिस्कस किया जाता है उसी टॉपिक के ऊपर। ऐसे नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं और लोगों को एक दूसरे के साथ अपनी बात को सुनना या अपनी बात से अगेंस्ट बात सुनना भी सीखना आ जाता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर एक्सपर्ट्स को बुलाकर कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करती हैं।
कॉन्फ्रेंस के अंदर जो ट्रेनीज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और नए आइडियाज के बारे में जानकारी पा जाते हैं। अब हम सीखेंगे रोल प्लेइंग के बारे में। रोल प्लेइंग के बारे में हम सीखेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल है यहाँ पर मिस्टर अतुल के बारे में, जिन्होंने ज्वाइन किया ABC लिमिटेड को उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। अब कंपनी जब ट्रेनिंग देती है तो यूज करती है रोल प्लेइंग। अब यहाँ पर देखिए, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं वो मिस्टर अतुल को बोलते हैं कि तुम ये एज्यूम करो, तुम ये मान लो कि तुम हो मार्केटिंग मैनेजर। हमारी कंपनी की सेल्स दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। अब तुम इस प्रॉब्लम के ऊपर नए नए आइडिया सोचो, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जिससे जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहें। अब इस कंपनी में जब रोल प्ले को डिजाइन किया जाएगा तो मिस्टर अतुल की पूरी टीम जो है वो बना दी जाएगी। इस टीम में होंगे सारे ट्रेनीज। अब मिस्टर अतुल बन जाएंगे मार्केटिंग मैनेजर। सारी टीम के साथ इंटरेक्शंस होंगी, सबको कोई ना कोई रोल दे दिया जाएगा। हर ट्रेनी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपनी बात को आगे रखेगा, वो ये बताएगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। और अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, जब ये रोल प्ले चल रहा होगा तो मार्केटिंग मैनेजर हर बात को रिकॉर्ड करेगा, ऑब्जर्व करेगा और ये देखेगा कि ट्रेनीज कैसे बिहेव करते हैं, किसके बिहेवियर में सुधार लाने की जरूरत है और किसको क्या बात सिखानी कंपनी के लिए जरूरी है। तो यहाँ से एग्जाम्पल की मदद से हमें ये समझ आया कि रोल प्लेइंग में ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज का एक टीम बना दी जाती है, जिसमें हर एक पर्सन को कोई ना कोई रोल दिया जाता है। फिर वो पर्सन उस रोल को निभाते हुए प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के नए नए तरीके सजेस्ट करता है। सब अपने रोल्स प्ले करते हैं और ऑब्जर्वर ये देखता है कि लोगों की सोच क्या है, कहां पर कैसी इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। लास्ट मेथड आ जाता है प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीका है जिसमें पहले ही रिसर्च कर ली जाती है कि ट्रेनिंग किस प्रकार से दी जाएगी। प्रोग्राम लर्निंग करते समय जो कंपनी है वो लर्निंग का मटेरियल पहले से रेडी रखती है और जैसे ही एक ट्रेनी की ये लर्निंग स्टार्ट होती है उसे या तो एक किताब के रूप में या कंप्यूटर में सारी डिटेल्स दे दी जाती हैं। इन्हीं डिटेल्स की मदद से वह सब कुछ सीखता है और कंपनी एक साइंटिफिक और एक सिस्टमैटिक वे से एम्प्लॉय को सब कुछ नए तरीके से सिखा देती है। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमने ये जाना कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, हर एक मेथड की मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी जाना और मुझे उम्मीद है कि हमें आज का लेक्चर बढ़िया तरीके से कंप्लीट हुआ है। तो आप भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में और उसमें सीखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉनिक वे से ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं बहुत जल्द।